हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स और आज बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दिया जाता है, यानी कि रो को जो है सो कॉलम में बदल देंगे तो वो परिवर्त हो जाएगा। मान लीजिए कि a बराबर ए आई जे एम एन, जैसे a डैश बराबर हो गया, इसको बदल देंगे तो ये आई जे है तो ये हो जाएगा जे आई। ये भी ऑर्डर भी बदल जाएगा तो ये हो जाएगा एन क्रॉस एम ऑर्डर का। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में है कि ए एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स है। इसको ए डैश में चेंज करेंगे, ए डैश। तो ए डैश में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि रो को, ये रो है, ये रो को कॉलम में बदल देंगे, ये रो को कॉलम में लिखेंगे। तो ए डैश बराबर रो को, अगर ये कॉलम तो 2 3, और ये रो है तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 4 5 हो जाएगा। तो ए डैश बराबर ये जो है मैट्रिक्स जो निकला है ये ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो ए डैश बराबर ए, समझ गए। चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे VBI, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक नंबर में है कि ए डैश बराबर ए। दूसरा है कि ए बी का डैश जो है सो बी डैश ए डैश हो जाएगा। तीसरा ए प्लस बी का डैश जो है सो ए डैश प्लस माइनस बी डैश हो जाएगा। चलिए एक नंबर को प्रूफ करके बताते हैं। जैसे ए डैश का डैश जो है बराबर ए हो गया, तो लेट मान लीजिए कि ए बराबर ए आई जे एम एन ऑर्डर है, एम एन ऑर्डर। अगर इसको चेंज करेंगे ए डैश में तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। एन क्रॉस एम ये भी चेंज हो जाएगा, ये ऑर्डर भी है तो ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो ए डैश का डैश, आप देखिए ए डैश का डैश बराबर ए आई जे। अगर इसको डैश का डैश करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा तो ए आई जे हो जाएगा, एम एन ऑर्डर हो गया। ए आई जे को क्या माने थे, ए माने थे, तो ए डैश का डैश बराबर ए, प्रूफ हो गया ये। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, ए बी सी डी का डैश, ए बी सी डी का डैश बराबर क्या होगा। तो देखिए ए बी सी डी का डैश यहाँ पढ़े थे कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है, तो यहाँ लिखेंगे डी डैश सी डैश बी डैश और ए डैश। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वैसा आव्यूह जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या भिन्न भिन्न हो। रो एवं कॉलम की संख्या जो है सो भिन्न होना चाहिए। मान लीजिए कि ए बराबर ए आई जे एम एन ऑर्डर है, जहाँ एम बराबर नॉट एन। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 है, तो ये कितना है 3 1 का ऑर्डर है। तो एम हो गया ये और एन हो गया 1, तो ये दोनों बराबर है नहीं है, इसीलिए ये भिन्न भिन्न हो गया। चलिए अब दूसरा जो है 2 नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जो रो एवं कॉलम की संख्या समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे
जैसे देखिए, जैसे में कह दे कि ए एक मैट्रिक्स है, जैसे में ए बराबर आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर है, जहाँ m बराबर n, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो रो एवं कॉलम की संख्या समान हो, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों सेम होना चाहिए, तब वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 3 3 का ऑर्डर है, तो ये दोनों का संख्या समान है, दोनों ऑर्डर जो है सो समान है, रो भी समान है और कॉलम भी समान है, तो इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर 3 3 का है। ये हो गया इसका आंसर। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स क्या है? जिस अवयव का एलिमेंट शून्य हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गया? जैसे ए बराबर 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये एक शून्य मैट्रिक्स है। चलिए 4 में देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसका कोटि n क्रॉस n का हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसका कोटि n क्रॉस n का हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ मान लीजिए A B C D, इस पर विकर्ण खींचेंगे इसको, इसे कहते हैं मुख्य रेखा, मुख्य विकर्ण। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए A बराबर एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स है। इसका जो है मुख्य रेखा, मुख्य विकर्ण क्या है से देखिए, इसका मुख्य विकर्ण, इसका अवयव A11 A12 A22 और A33 ... ANN हो जाएगा। समझ गए? लिख लीजिए 5 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके मुख्य विकर्ण की अनुदिश एलिमेंट 1 हो तथा शेष अन्य के अनुदिश 0 हो। शेष अन्य के 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, i बराबर i2, इसे i1 भी लिख सकते हैं। 1 0 0 1, ये विकर्ण हो गया। इसके अनुदिश 1 है, बाकी सब का 0 है। अगर रहे i3 अगर रहे तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसके अनुदिश क्या है? 1 है, बाकी सब 0 हो गया। अगर i4 रहे तो 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इसके अनुदिश कितना हो गया? विकर्ण है तो ये हो गया 1। विकर्ण, मुख्य विकर्ण की अनुदिश एलिमेंट 1 होना चाहिए। अवयव जो है सो 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 है, ये 1 हो गया। चलिए, अगर रहे कि i5, तब अगर i5 रहे तब लिखेंगे क्या कि 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। इस तरह लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहते हैं। यह एक वर्ग आव्यूह भी है। लिखेंगे कि यह एक वर्ग आव्यूह है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर ए, देन A is called symmetric matrix. एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे A बराबर मैट्रिक्स में है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। Prove that A is symmetric matrix.
यहाँ पूछ रहा है कि ए जो है इस मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ये जांच करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ए डैश बराबर ए हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश सॉल्यूशन देखिए, ए डैश निकालेंगे इसका। तो ए डैश निकालने के लिए बताए थे आप लोगों को कि जो रो में है उसे कॉलम में बदल देंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर देंगे। ये रो है तो इसे कॉलम में चेंज कीजिए तो 1 - 1 5। ये भी रो है, इसे चेंज कीजिए कॉलम में तो -1 2 1। ये भी रो है तो इसे चेंज कीजिए कॉलम में तो ये हो जाएगा 5 1 3। अब देखिए ये जो है मान निकला है ये फर्स्ट वाला से मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे कि ए डैश बराबर इसका मान कितना ए माने थे तो ए, ये हो गया प्रूफ। लिख लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और है, ये VBI है। जैसे ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट मान लीजिए, इसे लेट मान लीजिए जेड बराबर मान लीजिए कि ए प्लस ए डैश मान लीजिए हम। अगर इसे जेड डैश लिखेंगे, यहाँ जेड डैश अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। यहाँ अगर स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अगर जेड डैश है तो जेड डैश लिखेंगे। अब देखिए जेड डैश बराबर इसे लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश का डैश। तो जेड डैश बराबर क्या होगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश बराबर ए है, ए होगा। एक फार्मूला नहीं पढ़े थे कि ए डैश का डैश बराबर ए होता है, तो उसी को यूज किए हैं यहाँ। अब देखिए ये जो मान है इसको क्या माने थे, जेड माने थे। तो जेड डैश बराबर जेड, ये हो गया प्रूफ। लिख लीजिए। अब 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर वर्ग आव्यूह है। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ ए डैश बराबर -a, जब ए डैश बराबर -a हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देन -a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसे साबित करें कि ए विषम सममित है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित मैट्रिक्स भी कहते हैं, मतलब इसका हिंदी हुआ विषम सममित। समझ गए? चलिए अब इसका निकालेंगे क्या, ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये रोह जो है, ये रोह लाइन जो ई लाइन को देख रहे हैं, ये रोह है। ये रोह को क्या चीज़ में चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। कॉलम में नीचा मुँह खींचेंगे तो ये है कॉलम और ये हो गया रो, तो इसको चेंज करेंगे इसमें, तो कॉलम में चेंज कीजिए तो ये क्या होगा 0 1 -1। इसको चेंज कीजिएगा तो -1 0 1। इसको चेंज कीजिएगा तो 1 -1 0। ये जो है सो ए के बराबर है, इसके बराबर है नहीं है। देखिए 0 0 -1 1 1 -1 1 और -1 0 0 -1 1। तो इसको इसके बराबर में लाने के लिए क्या करना होगा कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ए डैश बराबर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर -1, तो क्या होगा ये अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा +1। और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1। और इसमें से अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1। और ये 0 में से लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 है तो ये हो जाएगा +1। ये -1 है तो ये हो जाएगा +1। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए, अब ये जो है इसके बराबर है। देखिए 0 0 1 1 -1 -1, तो यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए डैश बराबर क्या, -1 है तो -1 माइनस लिख दीजिए। अब देखिए ये जो है ए के बराबर है तो ए माने थे तो ए लिख दीजिए यहाँ। तो ए डैश बराबर क्या हो गया -a। ये हो गया इसका आंसर। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। It is a square matrix if A into A dash बराबर I, A into A dash बराबर I, then A is called orthogonal मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल यानी कि ए इंटू ए डैश बराबर आई हो जाए तब ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब ए का मान जो है तब ए जो है सो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है कि ए एक मैट्रिक्स है कि cos x sin x माइनस cos x, ये है sin x। ए इंटू ए डैश बराबर वाट पूछ दिया है कि ए इंटू ए डैश बराबर वाट। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ए डैश भी निकालेंगे। पहले ए लिख दीजिए, ए कितना है, ए जो है ए कितना है cos x sin x माइनस cos x sin x इंटू, अब देखिए ए डैश, अब इसका ए डैश निकालेंगे तो ए डैश क्या, ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ए डैश का डैश बराबर ए होता है। तो इसका ट्रांसपोज ए डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ये रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos x, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कीजिए तो ये हो गया sin x, ये है रो, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस cos x, ये हो गया sin x। अब इसको गुना कीजिए, cos को cos x, रो को कॉलम से गुना करेंगे, ये रो है, ये रो को ये पूरा से गुना करेंगे कॉलम से। तो cos को cos x को cos x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, फिर साइन को साइन x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। अब ये पूरा को फिर कॉलम से इधर से गुना, यहाँ इसमें गुना करेंगे तो cos x को माइनस cos x से गुना करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर साइन x को साइन x से गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर x। अब ये देखिए सेकेंड रो है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो माइनस cos x को माइनस cos x से गुना करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। अब इसको गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस cos x है, माइनस cos x को माइनस cos x से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन और साइन, साइन स्क्वायर x। अब देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं आप लोग। तो देखिए लिख दीजिए यहाँ पर 1। अब इससे को पहले प्लस वाला लिखे तब माइनस वाला लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको नहीं है ये, मतलब इसको लिखेंगे उल्टा, इधर कर दीजिए और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यानी कि ए डैश, ए इंटू ए डैश बराबर आई,
यानी कि एक एक होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो जीरो है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कि यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बराबर होता है 1 0 0 1 होना चाहिए। इस रूप में होगा तब यह ऑर्थोगोनल कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए थ्योरी ख़त्म हो गया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।